बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब, जिनके साथ हमने पहले भी कुछ वीडियोस की। और वीडियो के आगाज से पहले मैं बता दूं कि गुज़श्ता वीडियोस में मलक महबूब साहब ने जो प्रिडिक्शंस दी थी, खास तौर पर 23 से 25 मई के दरमियान वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान को अदालतों से रिलीफ तो मिलेगा, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स, कुछ इस तरह की चीजें आएंगी जो पार्टी की और खान साहब की मुश्किलात में कुछ इजाफा कर सकती हैं। तो हमने देखा कि रऊफ हसन साहब पर हमला हुआ और पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पर बिल्डोजर चलाए गए, और कल इमरान खान साहब पर कुछ नए मुकदमात बनाने की मंजूरी दी गई। अब 28, 29, 30 ये 3 डेट्स इमरान खान साहब के सियासी फ्यूचर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। 28 और 29 इद्दत और साइफर केस में उनके मुकदमात की बरियत या उन मुकदमात में सजा का बरकरार रहना अदालतों ने फैसला करना है। और 30 मई को इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी है। मलक साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नहीं शफकत भाई, थैंक यू, आपने वापस इनवाइट किया है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे नाजरीन सबसे पहले तो ये सुनना चाहते हैं कि खान साहब के 2 मुकदमात, उनका फैसला होने जा रहा है 28 और 29 जी, को। आपको क्या लगता है कि ये फैसला उनकी फेवर में नजर आ रहा है? थोड़ा सा हम डेट्स के हिसाब से चलते हैं। अगर मैं डेट के हिसाब से देखूं ना सर, तो 3 जून से पहले मुझे कुछ इतना अच्छा रिलीफ दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि इनका कोई एक आधा केस जो है डिले हो जाएगा वापस। उसकी जो फाइनल हियरिंग होगी ना, वो पोस्टपोन कर देंगे, मुझे ऐसा दिखता है। बट गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन एज पर माय कैलकुलेशन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना फेवरेबल रिजल्ट नहीं होगा। फेवरेबल इन अ सेंस कि मतलब आपको जो एक क्लीन चिट मिलती है ना, वो क्लीन चिट नहीं मिलती भी मुझे दिख रही है अभी। उसमें अभी टाइम लगेगा। उसमें हो सकता है ये 12 जून के बाद जो है इनकी कोई फेवर में आएगा बहुत अच्छा, जो हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं ना कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए, वो 12 जून के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले जो है ना, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, अदालतें बहुत ज्यादा आपको एक दूसरे से उलझती हुई दिखेंगी 31 मई से लेके 11 जून, 12 जून तक। तो इस दौरान के बीच में किए गए फैसलों पे आप इतना रिलाय नहीं कर सकते। रिलाय इन सेंस कि आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत अच्छी फेवरेबल रिजल्ट देंगे। 3 जून के बाद अल्टीमेटली रिजल्ट फेवरेबल आएंगे खान साहब के हक में। अगर आप 12 जून के बाद से कहें तो वो तो एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट इन सेंस जो हम चाह रहे हैं, जो हम सुनना चाह रहे हैं, वो 12 जून के बाद है। 3 जून से यूं समझे कि आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट की तरफ जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये जो आपने बात की है 27, 28 जून, 29 जून, सॉरी मई, ये जो मई के टाइम है ना, ये इतने मतलब आप कह सकते हैं कि बस ये ओके ओके टाइप के टाइम है। आप इसमें कुछ ज्यादा रिलीव और ज्यादा अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, 23 मई को इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी है। आपको लगता है कि इस पेशी पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी या कोई फिजिकल अपीयरेंस की उनको परमिशन दी जाएगी? आप 28 में बोल रहे हैं ना? 30 मई। 30 मई, अच्छा। 30 मई को ऐसा है कि 30 मई में मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई लाइव ऐसे आपको लाइव पेशी हो या इनको उसमें पेश करें। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी। अगर लाइव स्ट्रीमिंग होगी भी तो ये डायरेक्ट कोर्ट से और डायरेक्ट मतलब बहुत ज्यादा सिक्योर होगी। मतलब लीक आउट नहीं होगा इस दफा। चांस मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि इस दफा लीक आउट होगा। उसका रीजन ये है कि इस वक्त मार्स और राहु बहुत कंजंक्शन में है। तो अल्टीमेटली अदालतों पे भी प्रेशर है और गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है।
प्रेशर इन अ सेंस कि कोई भी गलती ना करें। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि अदालत इस दफा कोई चांस लेगी अपने अगेंस्ट में एक नया मुद्दा खड़ा करने के लिए। तो मुझे कहीं से भी चांस नहीं लगता कि अदालत अपने लिए कोई एक नया इल्जाम उठाने के लिए, मतलब लोग उनके ऊपर इल्जाम उठाए, ऐसा कोई चांस नहीं दिखता मुझे। तो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होगी जो भी कन्वर्सेशन वगैरह होंगी, लीक आउट कुछ भी नहीं लगता मुझे। रिजल्ट आने के बाद तो जैसे वो अनाउंस करते हैं तो वो तो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, बट इटसेल्फ ड्यूरिंग द कॉल या ड्यूरिंग सेशन ऐसा कुछ भी वो कुछ लीक आउट नहीं करेंगे। जैसे लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था एक दफा तस्वीर भी आएगी लेकिन वो लाइव नहीं करेंगे, तो वैसे ही हुआ। उनकी एक तस्वीर ही आई, एक झलक ही आई। इनफैक्ट मैंने तो आपको वीडियो कहा था लेकिन उनकी तो सिर्फ झलक ही आई। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इनका, जब तक ये पूरी तरह जेल से रिहा होंगे तब तक इनका कोई लाइव वीडियो मजीद दें। हाँ, ये है छोटी मोटी क्लिप्स आती रहेंगी लेकिन लाइव जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में वैसी लाइव कन्वर्सेशन नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपकी बात से ये समझा हूं कि खान साहब को रिलीफ तो मिलेगा साइफर केस में, या कहने के इद्दत वाले केस में अदालतें तो रिलीफ दे देंगी, लेकिन रिहाई उनकी अभी तक नजर नहीं आ रही। कोई ऐसा फैसला अभी एक्सपेक्टेड नहीं है या नजर नहीं आ रहा जो उनकी रिहाई की वजह बने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा मेजर इम्पैक्ट जो आपको मैंने काफी दफा वीलॉग में हमने जैसे बात की है, मेजर इम्पैक्ट उनकी लाइफ में अगस्त सितंबर से पहले नहीं नजर आ रहा मुझे। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम जून के बाद से इनको मतलब रिलीज और रिलीफ हर चीज तरह हल्का हल्का मिलता रहेगा। एक केसेस जो उनकी फेवर में केसेस है ना वो बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब फेवर में इस तरह से जैसे एक सीढ़ी बनती है, तो इनकी अब सीढ़ी बनना शुरू हो गई है। तो ये सीढ़ी में मतलब वो मुकम्मल होने में अगस्त सितंबर का टाइम लगेगा, जिसमें आप मेजर रिलीफ कह सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने 3 जून का जिक्र किया। 3 जून को ऐसा क्या होने जा रहा है कि इमरान खान साहब की मुश्किलात कम होना शुरू हो जाएंगी? अच्छा, 3 जून में ऐसे हालात हैं कि 3 जून में ना जुपिटर सन की कंबंशन से निकल रहा है। जुपिटर इस वक्त कंबस्ट है। तो मैं थोड़ा नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्लैनेट जब सन के करीब आ जाता है तो वो अपनी क्वालिटीज बिल्कुल, उनकी क्वालिटीज खत्म हो जाती है। तो उसमें उस प्लैनेट की क्वालिटीज को भस्म कर देता है सन, जिसकी वजह से जुपिटर अपना क्वालिटीज नहीं दे पा रहा। तो जुपिटर इनके हॉरोस्कोप में अच्छी पोजीशन में ट्रांजिट कर रहा है इस वक्त। तो जैसे ही ये जुपिटर कंबंशन से निकलेगा, जैसे ही कंबस्ट से निकल जाएगा सन की, ये अपने रिजल्ट बहुत अच्छे देना शुरू कर देगा। मतलब आप यूं बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल जुपिटर रिजल्ट देता है वो वैसे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, जो इनके फेवर में चलेंगे, जिनसे ये आप बोल सकते हैं रिलीज या रिलीफ इनको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। इसलिए 3 जून स्पेशली 3 जून इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अच्छा, जून ये के बाद बताएं। से इनको रिलीफ मिलेगा। नहीं उम्मीद है कि अदालत इस दफा कोई चांस लेगी अपने अगेंस्ट में एक नया मुद्दा खड़ा करने के लिए। तो मुझे कहीं से भी चांस नहीं लगता कि अदालत अपने लिए कोई एक नया इल्जाम उठाने के लिए, मतलब लोग उनके ऊपर इल्जाम उठाए, ऐसा कोई चांस नहीं दिखता मुझे। तो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होगी जो भी कन्वर्सेशन वगैरह होंगी, लीक आउट कुछ भी नहीं लगता मुझे। रिजल्ट आने के बाद तो जैसे वो अनाउंस करते हैं तो वो तो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, बट इटसेल्फ ड्यूरिंग द कॉल या ड्यूरिंग सेशन ऐसा कुछ भी वो कुछ लीक आउट नहीं करेंगे। जैसे लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था एक दफा तस्वीर भी आएगी लेकिन वो लाइव नहीं करेंगे, तो वैसे ही हुआ। उनकी एक तस्वीर ही आई, एक झलक ही आई। इनफैक्ट मैंने तो आपको वीडियो कहा था लेकिन उनकी तो सिर्फ झलक ही आई। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इनका, जब तक ये पूरी तरह जेल से रिहा होंगे तब तक इनका कोई लाइव वीडियो मजीद दें। हाँ, ये है छोटी मोटी क्लिप्स आती रहेंगी लेकिन लाइव जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में वैसी लाइव कन्वर्सेशन नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपकी बात से ये समझा हूं कि खान साहब को रिलीफ तो मिलेगा साइफर केस में, या कहने के इद्दत वाले केस में अदालतें तो रिलीफ दे देंगी, लेकिन रिहाई उनकी अभी तक नजर नहीं आ रही। कोई ऐसा फैसला अभी एक्सपेक्टेड नहीं है या नजर नहीं आ रहा जो उनकी रिहाई की वजह बने। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
ऐसा मेजर इम्पैक्ट जो आपको मैंने काफी दफा व्लॉग में हमने जैसे बात की है, मेजर इम्पैक्ट उनकी लाइफ में अगस्त सितंबर से पहले नहीं नजर आ रहा मुझे। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम जून के बाद से इनको मतलब रिलीज और रिलीफ हर चीज तरह हल्का हल्का मिलता रहेगा। एक केसेस जो उनकी फेवर में केसेस है ना वो बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब फेवर में इस तरह से जैसे एक सीढ़ी बनती है, तो इनकी अब सीढ़ी बनना शुरू हो गई है, तो ये सीढ़ी में मतलब वो मुकम्मल होने में अगस्त सितंबर का टाइम लगेगा, जिसमें आप मेजर रिलीफ कह सकते हैं।